आज तक आप लोगों ने ऐसी कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में सुना होगा। ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ जैसे कि इल्यूमिनाटी हो गया और भी फलाने बहुत सारे अलग सीक्रेट सोसाइटी हो गए, लेकिन ये सब कुछ इंडिया के बाहर के हैं। आपने कभी भी ऐसा कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं सुना होगा जो कि इंडिया के अंदर होगा। जब कोई भी हमारे भारत देश का नाम भी लेता है ना, तो सिर्फ अमन और शांति के साथ ही एक उसी नज़रिए से देखा जाता है हमारे हिंदुस्तान को। कभी भी कोई भी हमारे हिंदुस्तान को डार्क पर्सपेक्टिव से नहीं देखता है कि ये देश बहुत ज़्यादा डार्क है, इसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स है। ऐसा कभी कोई भी नहीं सोचता है। लेकिन आज ये वाला जो वीडियो है ये उसी के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में कोई भी डार्क चीज़ें कभी थी नहीं, एग्जिस्ट करती थी, और आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। गाइज, इंडिया के अंदर भी एक सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, शायद से आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आज भी शायद से वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही है, जैसे कि पुराने ज़माने में हुआ करती थी। आज मैं आपको ऐसे बहुत सारे फेमस लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो कि इस ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। एंड आज के बाद जब आप उनका नाम सुनोगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो उनको लेके एकदम ज़्यादा चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरी चीज़ का इतिहास सुनना, इसका पूरा इतिहास समझना ज़रूरी है, वरना उसके बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गाइस, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि आज मैं आपको जो भी चीज़ बताऊँगा, जो भी चीज़ दिखाऊँगा आपके नज़रों के सामने, वो सब रिसर्च करने के बाद ही मैं आपकी नज़रों के सामने रखूँगा। इंटरनेट आर्टिकल्स, बुक्स के रेफरेंस, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही मैं आपको आपके सामने उसको रखूँगा। एंड इसमें मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट अ रिसर्च जो मैं आपके सामने आके रखने वाला हूँ। एंड मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, एंड ऑलरेडी ये कॉन्ट्रोवर्शियल ही है ये वाला टॉपिक। एंड गाइज, ये कितना कॉन्ट्रोवर्शियल है वो हमने बचपन से ही देखा है, अभी आपको समझ में आएगा आगे जाके। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है, और इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज ये जो सीक्रेट सोसाइटी है इसका नाम है द 9 अननोन मैन, जो कि सम्राट अशोका ने इसकी शुरुआत करी थी हिंदुस्तान में। ये कहानी 2000 साल पहले की है, जब सम्राट अशोक कलिंगा की जंग जीत चुके थे। कहते हैं कि इस युद्ध में तकरीबन 1 लाख लोगों को मारा गया था और 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया था, जिसके वजह से ये युद्ध इतिहास का सबसे ज्यादा खून बहाने वाला युद्ध भी माना जाता है। और जब सम्राट अशोक ने भी इस युद्ध को जीता था तब वो काफी ज्यादा इस सोच में पड़ गए थे कि ये उनके हाथों क्या हो गया है। उन्होंने लाखों लोगों का बलिदान सिर्फ एक युद्ध के लिए दे दिया। इसी सोच में रहकर उन्होंने अपने राजपथ को छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया। वो समझते थे कि बुद्धिज्म को अपनाने के बाद ही वो अधर्म की राह पर चल पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बुद्धिज्म को देश के कई हिस्सों में फैलाया और सबको जिंदगी का असल मतलब भी बताया। इसके साथ अब उनकी बदौलत बुद्धिज्म बाकी देशों में भी फैल रहा था। एंड जब वो इस बुद्धिज्म के राह पे चल रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस की, अलग अलग चीजों की नॉलेज उनको मिली। लेकिन इसी दौरान उनको कुछ इस चीज़ों की भी नॉलेज मिल गई जो कि नॉलेज किसी आम इंसान को नहीं मिलती है। उन्हें विज्ञान से लेकर राजतंत्र से लेकर राजकरण से लेकर हर एक चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज मिल गई जो कि कभी किसी के पास होती भी नहीं है, एंड जो होगी वो तो सुपर ह्यूमन बन जाएगा। इन शॉर्ट गाइस, ये जो नॉलेज जो कि सम्राट अशोका के पास थी उस समय, वो मामूली नहीं थी। इसकी इंफॉर्मेशन से लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। मतलब सम्राट अशोक के अंदर ही ये वाली जो चीज़ें ना, ये इन्फॉर्मेशन बातें वो खाई जा रही थी उनको कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैं इसका क्या करूं। लोगों के अगर ये हाथ में पड़ जाएगी तो लोग इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि मैं अपने सारे नॉलेज को डिवाइड कर दूं। उन्होंने 9 किताबों में इन चीजों को डिवाइड कर दिया, अलग 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 अलग। किसी में पॉलिटिक्स की बातें थी, किसी में वेपन्स की बातें थी, किसी में बल की बातें थी, पावर की बातें थी, किसी में माइंड की बातें थी, किसी के अंदर सर्जरीज की बातें थी। हर एक चीजों के बारे में अलग अलग किताब लिखी गई थी, हर एक हैक्स लिखे गए थे जो कि नॉर्मल इंसान के पास है ही नहीं। उनको अभी भी डर लग रहा था कि ये 9 किताबें मैं कैसे संभाल के रखूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये उन इंसानों को देना चाहूंगा, उन 9 इंसानों को देना चाहूंगा अलग अलग, जो कि इसका ध्यान रख सके, जो कि इसे आगे पहुंचा के रख सके। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इन किताबों को इस धरती पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मानव जाति की बहुत ज्यादा हद तक मदद कर सकते हैं। एंड तभी सम्राट अशोक अपने राज्य में वापस आ गए। उन्होंने अपने दरबार में 9 अलग अलग लोगों को बुलाया और उन 9 अलग अलग लोगों को अपनी किताब को दिखाया। एंड ये जो 9 अलग अलग लोग थे ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये अपने अपने फील्ड के माहिर थे। जैसे कि सम्राट अशोक के पास जो 9 किताबें थी उसमें से एक किताब राजनीति के ऊपर थी, पॉलिटिक्स के ऊपर थी। तो उस किताब को उस इंसान को दिया गया जो कि राजनीति में सबसे बेस्ट था, वो उसकी अच्छी समझ रखता था, ये उसे दी गई। ग्रेविटी का, जिसको ग्रेविटी की नॉलेज थी उसे दी गई, जिसको पावर की नॉलेज थी, वेपन्स की नॉलेज थी, उसे उन किताबों को दिया गया। इसका मतलब जो जो अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट था, जो
इस किताब को डिजर्व करता था, ये वाली किताब उसको दी गई थी। एंड उनको बताया गया था कि वक्त टू वक्त आपके मरने से पहले आपको इस किताब को किसी अगले इंसान को देना पड़ेगा, ताकि वो आगे इस दुनिया में उसको ले जा सके, इसकी लेगेसी मेंटेन कर सके। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस दुनिया में इन किताबों की जरूरत है, एंड उन लोगों के पास है ये किताब, एंड इसका सबूत है हमारे पास, जो आपको आगे पता चलेगा। सो गाइस, अब मैं आपको 9 अननोन मैन का सबसे बड़ा सबूत दिखाने जा रहा हूँ, अशोक चक्र। अशोक चक्र तो हर किसी ने देखा है, राइट? लाइक अशोक चक्र आपको हमारे भारतीय इंडियन फ्लैग में तो आपको डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन उसके साथ साथ ओडिशा के सन टेम्पल में आपको यहाँ पे एक चक्र दिखेगा, जहाँ पे ये जो चक्र है ना, ये कहीं ना कहीं 9 अननोन मैन से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे आप इस चक्र में देख सकते हो कि 8 डिफरेंट लाइंस है, 8 लाइंस है जो कि कनेक्ट करते हैं मिड पे, और एक लाइन उसके बीच में है, यानी 9 टोटल लाइंस है। इन्हें जो 9 टोटल लाइंस है ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं टू द 9 अननोन मैन, एंड जो बाकी लाइंस है ये उन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है जिनके पास ये जो बुक है वो पास ऑन हुई थी। गाइस, इससे भी ज्यादा शॉक मुझे तब लगा था जब मैंने इसके फाउंडिंग मेंबर्स का नाम सुना। सबसे पहले मेंबर थे चरका, और गाइस चरका को फादर ऑफ मेडिसिन्स भी कहा जाता है, तो सीधी सीधी बात यह है कि उनके ही हाथों में मेडिसिन्स की किताब दी होगी। दूसरे मेंबर थे चाणक्य। अब इनके बारे में तो आप सबने सुना होगा कि कैसे चाणक्य अपनी रणनीति के लिए जाने जाते थे और कैसे उन्होंने कई राजाओं की मदद की थी, तो इन्हें वॉरफेयर का जिम्मा सौंपा गया था। तीसरे मेंबर थे सुश्रुता, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरीज कहा जाता है, और इनके चरका की तरह ही मेडिकल ज्ञान वाली किताब सौंपी गई थी। चौथे मेंबर थे आर्यभट्टा। हालांकि ये सम्राट अशोक के समय जिंदा नहीं थे, लेकिन बताया जाता है कि इन्हें एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी दी गई थी। पांचवें मेंबर थे नागार्जुना। ये एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे जो कि मॉन्क होने के साथ साथ एल्केमी यानी रसज्ञ की ज्ञान भी रखा करते थे। ऐसे लोगों को कई बार विजर्ड्स का दर्जा भी दिया गया था, और इसका मतलब है कि हमारी दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इनके हिस्से में एल्केमी को दिया गया था। छठवें मेंबर थे पतंजलि। इन्होंने दुनिया को योगा से मिलवाया और वो प्रैक्टिसेस आगे भी लोगों को मिलती रही, इसलिए इन्हें उसी किताब को दिया गया था। सातवें मेंबर थे वराहमिहिर, और सम्राट अशोक ने इन्हें एस्ट्रोलॉजी की किताब देने का फैसला किया गया था। माना जाता है कि इन्हें तारों की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। आठवें मेंबर थे विष्णु शर्मा। इनकी बदौलत इस दुनिया में पंचतंत्र की किताब आई थी, जिसमें जानवरों की कहानियां बताई गई थी, इसलिए उन्हें साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए किताब दी गई थी। आखिरी और 9वें मेंबर थे बोधिधर्मा। ये ऐसे मॉन्क थे जिन्होंने जैन बुद्धिज्म को चाइना में इंट्रोड्यूस किया था। तो गाइस, इसी तरीके से सम्राट अशोका ने द 9 अननोन मैन की शुरुआत की थी। एंड गाइस, जैसे हर एक सीक्रेट सोसाइटी गुप्त रहती है, वैसे इनका भी काम एकदम सेम था। सीक्रेट सोसाइटी है, एकदम सीक्रेट रहा करते थे। लेकिन ये जो हम नाम सुनते हैं ना, द 9 अननोन मैन, ये इंग्लिश में है नाम। उस जमाने में क्या नाम हुआ करता था वो अब तक किसी को भी नहीं पता है। जैसे कि इल्यूमिनाटी का एग्जांपल ले लीजिए। जब इतने सालों पहले एडम वाइसहॉर्ट ने उस इल्यूमिनाटी की शुरुआत की थी, तो उस समय उससे इल्यूमिनाटी बोला जाता था। आज के समय भी हम लोग उसी नाम से जानते हैं, सेम टू सेम वही चीज आज हम लोग द 9 अननोन मैन के साथ करते हैं। हर वक्त, हर साल एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम चेंज होता है। ये बात तो शायद से आपको भी पता होगी। तो वैसे ही द 9 अननोन मैन का भी आज के समय में क्या नाम है वो किसी को नहीं पता। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे आपने जो दूसरे सीक्रेट सोसाइटीज़ है उनका नाम आपने बहुत ज़्यादा खराब देखा होगा कि ये जो सीक्रेट सोसाइटी है लोगों को कंट्रोल करती है, लोगों को लाइक एकदम बदनाम करने में लगी हुई है, दुनिया को खराब करने में लगी हुई है। वहीं पे द 9 अननोन मैन एक्चुअली इस दुनिया को बचाना चाहते थे। ये बहुत अच्छी तरीके की सीक्रेट सोसाइटी है, इसके कुछ अलग तरीके के मोटिव्स हैं। सो गाइस, सम्राट अशोक ने जो भी कलिंगा के युद्ध के बाद उनको जितनी भी नॉलेज मिली थी, वो ऐसा चाहते थे कि ये जो नॉलेज है ये ना वेस्ट जाए और ना किसी गलत इंसान के हाथ में लगे, क्योंकि अगर ये गलती से भी किसी इंसान के हाथ में लग गया या फिर इस दुनिया के सामने ओपनली आ गया तो फिर लोग सिर्फ जंग, तलवार, झगड़े ये सब के बीच में ही वो रहना पसंद करेंगे। वो इससे आगे आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको हर एक चीज की पावर मिल जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि ये जो नॉलेज है इसको हिडन ही रहना चाहिए। सम्राट अशोक एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि सिर्फ वही अकेले इस दुनिया में नहीं होने वाले जिन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत की होगी। आगे इस दुनिया में आने वाले लोग भी ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं जो कि अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज चालू कर सकते हैं। एंड आगे हुई है ऐसी चीजें। लेकिन उनको पता था कि जो भी सीक्रेट सोसाइटीज आएंगे वो कभी भी कोई भी अच्छी चीजें नहीं करेंगे, बुरी चीजें ही करेंगे, क्योंकि जिसके भी पास पावर आता है वो हमेशा उसका गलत इस्तेमाल ही करता है। तो यहीं पे द 9 अननोन मैन का काम शुरू होता है, अच्छाई ढूंढना। जहाँ पे इस दुनिया में इतना ज्यादा बुराई है वहां पे अच्छाई का भी पलड़ा भारी ही होना चाहिए। वो चाहते थे कि उन्होंने ये जो सीक्रेट सोसाइटी चालू किया द 9 अननोन मैन, वो उस बुराई को अपोज करे एंड एक नई दुनिया की शुरुआत करें। इसीलिए उन्होंने एक
सिस्टम की शुरुआत करी, एक सिस्टम बनाया। सम्राट अशोक ने जो सिस्टम बनाया था वो कुछ ऐसा था कि जिसके भी हाथ में वो किताब दी गई थी शुरुआती में, उनको एक चीज एकदम साफ साफ कह दिया गया था कि जब भी आपकी मौत करीब होगी या फिर आप रिटायर होने वाले हो, आप इस दुनिया को या तो छोड़ने वाले हो या फिर इस काम को अगर आप छोड़ने वाले हो, आप थक चुके हो, तो आपको ये सबसे पहले अपने सक्सेसर को ढूंढना पड़ेगा जो कि आप ही की तरह हो, आपसे और ज्यादा बेहतर हो इस काम को संभालने के लिए, इस किताब को संभालने के लिए। एंड गाइस यही चीज शुरुआत से लेके होते आई है। एंड गाइस इसी के रिलेटेड मैं एक कंट्रोवर्शियल बात अब कहने जा रहा हूँ, एक कंट्रोवर्शियल चीज आपके नजरों के सामने रखने जा रहा हूँ जो कि इस ही चीज से जुड़ी हुई है। एंड गाइस ये वाली चीज देखते हैं कि कौन है वो लोग जिनका नाम आज भी इस किताबों के साथ जोड़ा जाता है, आज भी द 9 अननोन मैन में जोड़ा जाता है। इन सारे नामों में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नाम थे वो ये थे। सबसे पहले मुझे नाम मिला एड्रिगन डिमेलो का, जिनका IQ 400 के ऊपर था। एंड गाइस आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी इंसान है इस दुनिया में, या फिर मैं गूगल में भी जब सर्च किया आई डोंट थिंक सो कोई भी मुझे वहां पे मिला जिसका IQ 400 के ऊपर था। मतलब आप यहाँ पे खुल्लम खुल्ला कह सकते हो एक बात कि ही वाज द मोस्ट ब्रिलियंट मैन एवर टू लिव ऑन दिस प्लैनेट। जिसके बाद मेरे सामने CV रमन आए जो कि एक बहुत ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे एंड वो एक नोबेल प्राइज विनर भी थे। एंड उसके बाद मेरे सामने आए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एंड ऑफ कोर्स उनको तो किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे एंड उन्होंने साइंस में भी अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। जहां पे ऐसे बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स में लिखा गया है जैसे उनको देश में शांति बनाए रखने का काम सौंपा गया होगा। एंड गाइस आपको भी पता होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कितने अच्छे अच्छे काम किए थे उनके प्रेसिडेंशियल दौर में। गाइस अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसके अंदर मेरे सारे रिसर्च, सारे आर्टिकल्स, सारे जो भी मेरे रेफरेंस है वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे नीचे दे दिया हूँ। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो बिकॉज दिस इजंट अ लाई, दिस इज 100% ट्रुथ। ये चीज़ें मेरी रिसर्च के दौरान मुझे और मेरी टीम में मिली थी, तो नीचे लिंक है, आप कभी भी जाके वो देख सकते हो। जहाँ पे आप इन्हीं कुछ लोगों का नाम सुन के थोड़े बहुत शॉक हो गए रहोगे, वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा शॉक था एक शख्स का नाम सुनते वक्त, एंड वो था डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसरो की शुरुआत की थी, हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। एंड लिटरली मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि आर्टिकल्स में मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसा लिखा गया है कि ये इसरो का जो हेडक्वार्टर है उसी का कनेक्शन मिलता है फ्रॉम द 9 अननोन मैन्स हेडक्वार्टर्स। एंड मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसका कोई ऐसा वैलिड प्रूफ नहीं रहता है हमारे पास, लेकिन इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनका सीधा सीधा कनेक्शन मिलेगा आपको टुवर्ड्स द 9 अननोन मैन। जैसे कि होमी बाबा जो कि इन्हीं के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, उनका भी कनेक्शन मिला है इसके अंदर। एंड ये जो भी आर्टिकल्स है ऑफकोर्स उसके लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसके बारे में। एंड गाइस ये सारी चीज़ों को देख के ना मुझे एक बात तो लगती है कि जितने भी लोगों ने आज तक ऐसे लाइक बुराई के खिलाफ या फिर नेगेटिविटी के खिलाफ अगर आवाज उठाई है एकदम ओपनली, वो सब लोग ही इस 9 अननोन मैन के मेंबर्स में से एक हो सकते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस भी हो सकते हैं, उन्होंने भी बुराई के खिलाफ कितने वक्त तक आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी जो मौत थी वो भी एक मिस्ट्री थी, किसी को पता नहीं चली उसके बारे में। एंड उनके मौत के बाद आज तक ये वाली बात बताई जाती है कि शायद से सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे। एंड गाइस जहां तक इनके मॉडर्न डे एग्जिस्टेंस होने की बात है, उसके प्रूफ्स की बात है, तो उसके सारे प्रूफ्स मुझे तो मिल चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थ्योरी में समझाना चाहूंगा कि ये जो 9 अननोन मैन की थ्योरी है ये इस दुनिया के सामने आई कैसे। सो गाइस कहा जाता है कि साल 1923 में टेलबट मुंडी नाम के एक ऑथर ने एक बुक निकाली थी द 9 अननोन मैन। एंड उस बुक में उन्होंने ये चीज खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि द 9 अननोन मैन जो कि इंडिया में थे वो एक सीक्रेट सोसाइटी थे। एंड गाइस टेलबट मुंडी ये पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने इस चीज को लाइक कवर किया था। इससे पहले भी एक ऑथर थे जिनका अता पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात करना पसंद किया था। एंड उन्होंने ऐसी ऐसी सीक्रेट बातें कही थी अबाउट द 9 अननोन मैन एंड उनके क्या क्या एग्जीक्यूशन थे, क्या क्या ऑपरेशन थे, उसके बारे में उन्होंने बात करी थी। लेकिन उस बुक को बैन कर दिया गया था बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द। ऑथर का भी पता नहीं चला, वो बुक का नाम क्या था वो भी पता नहीं चला, कहाँ पे पब्लिश हुई थी उसके बारे में भी पता नहीं चला। मतलब इतिहास से उस चीज़ का नामो निशान हटा दिया गया था। लेकिन टेलबट मुंडी ने इतने सालों बाद जब ओपनली सबके सामने विद कॉन्फिडेंट इस बुक को पब्लिश किया, उस समय हर कोई इसके बारे में बात करने लग गया था, हर कोई सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा था। एंड फिर कुछ समय बाद एक मूवी भी रिलीज हुई थी जिसका नाम था JL50 एंड ये एक इंडियन वेब सीरीज है। एंड इसके अंदर भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करी गई है। यानी गाइस मानो या ना मानो, ये जो द 9 अननोन मैन की जो सीक्रेट सोसाइटी है ये हम सबके नजरों के सामने ही है, हम सबके करीब ही है, लेकिन उसमें कौन है ये हमें नहीं पता। एंड गाइस इसी के साथ साथ साल 2020 के अराउंड एक गेमिंग कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम एक गेम लॉन्च कर रहे हैं। एंड गाइस ये ऐसा वैसा कोई गेम नहीं है, इट्स अ
AAA टाइटल गेम, लाइक जैसे आप GTA 5, गोस्ट ऑफ सुशिमा या फिर ऐसे कोई बड़े बड़े कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप के आप गेम देखते हो, एकदम सेम टू सेम वैसा है। इसका ट्रेलर भी कुछ अभी 1 महीने पहले ही रिलीज हुआ है, आप वाला ट्रेलर देख सकते हो अभी के अभी। एंड ये सब का मतलब ये है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे हाँ कह रही है, लाइक हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मतलब गाइज ये एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इतने बड़े स्केल में अगर लोग इसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स इट डू एग्जिस्ट। एंड इसके गाइज बहुत ज़्यादा सबूत भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो सबूत है वो है पोप सिल्वेस्टर 2। गाइस एक किताब है द मॉर्निंग मैजिशियंस करके, एंड उसमें ना एक बात लिखी गई थी कि द पोप सिल्वेस्टर 2 उन 9 अननोन मैन को जाके मिलके आ चुके हैं, एंड उसी के बाद से उनकी एक मिस्टीरियस वे में डेथ हो गई थी। लेकिन उस बुक में ना एक चीज़ बहुत साफ साफ लिखी गई थी कि द पोप सिल्वेस्टर 2 जब उनको मिलने गए थे, तो उनके मिलने के आने के बाद उन्होंने एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट वेपन लेके आए थे उनके तरफ से, एंड शायद यही रीज़न था उनकी एक मिस्टीरियस डेथ को लेकर। एंड गाइस ये तो सिर्फ एक किस्सा सुनाया मैंने आपको, ऐसे ढेरों सारे किस्से मिल जाएंगे आपको। एंड गाइस लुइस जैकोलिएट ने भी अपनी किताब में लिखा था एक चीज़ क्लियरली कि जो गंगा है, हमारे भारत देश की गंगा, वहाँ पे इतने लोग नहाते हैं हर रोज़, इतने सारे जानवर आते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े धोए जाते हैं, इतनी सारी अजीबोगरीब चीज़ें करी जाती है, बट स्टिल वो गंदी क्यों नहीं होती है? और ये आज से नहीं हो रहा है गाइस, सालों से होते आ रहा है विद गंगा, लेकिन फिर भी वो गंदी क्यों नहीं होती? उन्होंने अपनी किताब में ये लिखाया गया है कि द 9 अननोन मैन जो कि हमारे भारत देश में एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने कई सालों पहले ही ये एक टेक्नोलॉजी ढूंढ ली थी कि वो गंगा को कभी भी अपवित्र नहीं होने देंगे। एंड गाइस लुइस ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि गंगा के पास में ही एक सीक्रेट मंदिर है, जहाँ से एक ऐसी रेडिएशन आती है जिससे वो गंगा है वो कभी भी अपवित्र नहीं रहती, हमेशा क्लीन रहती है। एंड गाइस इसके साथ साथ ये बात भी बताई जाती है कि द 9 अननोन मैन के रिसर्च और सारे एग्जीक्यूशंस के वजह से ही लाइक जो बड़ी बड़ी बीमारियां थी जैसे कि प्लेग या फिर कॉलेरा, वो सब बीमारी का इलाज भी उन्होंने ही ढूंढा था। लेकिन हमारे सामने तो हमेशा यही दिखाया गया है कि अलेक्जेंडर एमिल ने इन चीज़ों का लाइक राज खोला था, इन सब चीज़ों के एंटीडोट्स निकाले थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये चीज़ फैक्ट है कि अलेक्जेंडर एमिल ये सब चीज़ें करने से पहले, इसका एंटीडोट ढूंढने से पहले मद्रास आए थे हमारे भारत देश में। यहाँ पे आने के बाद ऐसा बताया जाता है कि वो द 9 अननोन मैन के वंशजों से मिले थे, एंड उनसे ही आके उन्होंने सारा सलाह मशवरा किया था, उसके बाद उन्होंने इन चीज़ों का एंटीडोट ढूंढा था। एंड गाइस ऐसा भी माना जाता है कि जो द 9 अननोन मैन थे, उन्होंने जो थाड़ के पत्ते होते उस पर ऐसे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें लिखी गई थी जिसपे लाइक जो नॉलेज कभी भी दुनिया को नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो लिखी थी, एंड वो जो चीज़ें थी उसकी डिस्कवरी हुई थी साउथ इंडिया साइड में। एंड आज भी ऐसा बताया जाता है कि इस दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें हो रही है, जितनी भी चीज़ें डिस्कवर हो रही है, वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो द 9 अननोन मैन से ही जुड़ी हुई है। एंड गाइस क्या आपने उनके नाम पर थोड़ा फोकस किया, द 9 अननोन मैन? 9 ही क्यों? लाइक इतने सारे लोग हो सकते हैं या फिर सिर्फ 2-3 लोगों को भी आप दे सकते थे, लेकिन सिर्फ 9 ही क्यों? तो इन चीज़ों का जो जवाब है ना वो मुझे पुराणों में मिला। आपने 9 ग्रह के बारे में तो सुना ही होगा, 9 ग्रह, और यही चीज़ उस वक्त सम्राट अशोक के दिमाग में थी कि वो ये जो चीज़ है उसी के साथ मैच करना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपनी 9 किताबों को 9 अलग अलग लोगों को देना समझा। यानी गाइस ये जो सम्राट थे उन्होंने कभी भी सिर्फ अपने वक्त तक का ही नहीं सोचा, उन्होंने आज के वक्त का भी सोचा था कि आज भी ऐसा कभी ना कभी वक्त आएगा जब जो ह्यूमैनिटी है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर नजर आएगी। जैसे कि आप आज का समय भी देख सकते हो कि आज इस दुनिया में कितनी ज़्यादा तबाही मच रही है, हर जगह पे तबाही है, हर जगह पे वॉर है, हर जगह पे महामारी है। ये शायद से इसलिए हो सकता है क्योंकि आज के समय में द 9 अननोन मैन हमारे साथ एक्टिव नहीं है इतने ज़्यादा, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, या फिर वो शायद से हमारे आसपास नहीं है। लेकिन गाइस इस नॉलेज को प्रिजर्व करने का काम सिर्फ और सिर्फ द 9 अननोन मैन के पास ही नहीं था। ये जो नॉलेज को प्रिजर्व करने का काम था ये और भी कुछ सोसाइटीज ने किया था, टिबेटियन मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी। सो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं ना अबाउट सीक्रेट सोसाइटीज, अबाउट द 9 अननोन मैन वगैरह वगैरह, ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आज हमें इनमें से एक भी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम लोग बस ये अजम्पशन करते रहते कि वो हमें कंट्रोल करते हैं, ये वगैरह वो वगैरह, एंड शायद से इन चीज़ों के कुछ कुछ प्रूफ्स भी है हमारे पास, लेकिन वो इल्यूमिनाटी के बारे में है, वो जो दूसरे सीक्रेट सोसाइटी जो हमारे देश के बाहर चल रहे हैं ये उनके बारे में है। लेकिन जो हमारे भारत देश में द 9 अननोन मैन की जो स्थापना हुई थी वो टोटली डिफरेंट है। वो तो हमेशा से ये कहते हैं कि हम इस दुनिया को सही राह दिखाना चाहते हैं, वो शायद से दिखा भी रहे हैं। हर वक्त हमने देखा है, हर वक्त ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसमें हमें ये देखने मिलता है कि द 9 अननोन मैन ने हमेशा से इस दुनिया की रक्षा करी है, हमारे भारत देश की रक्षा करी है। लोगों को कभी भी किसी बुरे संगत में नहीं जाने देते, हमेशा अच्छे रखते हैं, वो कभी भी गलत चाहते ही नहीं थे। शुरुआत से ही सम्राट अशोक कभी भी गलत नहीं चाहते थे कि उनके आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी गलत रास्ते पर जाए, किसी गलत हाथ में जाए। सो गाइस बस मैं आपको इतना
इतना ही कहना चाहूँगा कि द 9 अननोन मैन बाकी सारे सीक्रेट सोसाइटी से थोड़ी अलग है। ये लोगों में कंट्रोल नहीं जमाना चाहती है, बल्कि लोगों को नॉलेज देना चाहते हैं, लोगों को सही राह दिखाना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ गुड सीक्रेट सोसाइटी, द 9 अननोन मैन। एंड अगर आपको भी कुछ पता है अबाउट द 9 अननोन मैन तो प्लीज़ अभी के अभी प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। गाइज, ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको पहले ही एक और बार याद दिला देता हूँ कि अपना चांस मत खोना। ये अभी फ्री में मिल रहा है, द आर्यन एविएटर सॉफ्टवेयर। तो आप जल्दी से, नीचे मैंने एक लिंक दिया है इन माय डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाके उस लिंक पे क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ एंड उनको बताओ कि यू आर फ्रॉम अमान पारकर चैनल। एंड फिर आप भी वही कर सकते हो जो मैंने किया, 1000 रुपये को आप 44,000 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ, अपना चांस मत खो एंड हर रोज़ आप अपने अमाउंट को डबल कर सकते हो। एक्ट करो। शुक्रिया।